आज की कहानी है बेटी की कमाई। मालती भी उसकी बाकी सहेलियों की तरह ही शादी करके अपना घर संसार बसाकर पति के साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और जिसके कारण अपने माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उसके सर पर ही थी। मालती पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ी थी, जिसके कारण उसकी बहुत अच्छी सरकारी नौकरी लग चुकी थी और देखते ही देखते मालती की उम्र 30 की हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मालती के माता पिता को उसकी शादी की चिंता नहीं सता रही थी और मालती भी खुद से अपना माता पिता को शादी की इच्छा जताने से खूब शर्माती थी। ऐसे में मालती खुद ही राह देख कि कब उसके माता पिता एक अच्छे लड़के को ढूंढकर उसकी शादी करवा देते। लेकिन फिर एक दिन, अरे विभा, ये मेरे दूर के चाचा का भतीजा है नीलय। वह अभी अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटा है और साथ ही उसकी वहाँ अच्छी नौकरी भी लग चुकी है। पर नीलय की भी उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई है और तभी मुझे मालती का ख्याल आया कि उसकी भी तो उम्र नीलय से मिलती जुलती ही है। पता नहीं क्यों, पर तुम लोगों ने अभी तक मालती की शादी नहीं की, तो शायद मैंने सोचा कि नीले को तुम लोगों से मिलवा कर आऊं। पर क्या पता, शायद भगवान ने ही उनकी जोड़ी बनाई हो। अच्छा, लेकिन हमें मालती की शादी अभी नहीं करवानी, क्योंकि बेचारी मालती की भी अभी तो नौकरी लगी है और अब वह बीच में नौकरी छोड़कर कहाँ शादी के झंझट में पड़ेगी। लेकिन विभा, एक बार बेटी मालती को बुलाकर पूछ तो लो उससे कि उसे हमारा नीले पसंद है भी या नहीं। माँ आपकी किट्टी पार्टी की सारी और पिताजी का अपना नया फोन जो आपने कहा था ना कि मेरी अगली सैलरी आने के बाद लेकर देना, देखो मैं ले आई। उतने में मालती अपनी नौकरी से घर लौटी। मालती चाची को देख उनके पैर छूती है और चाची भी देर न करते हुए मालती से पूछने लगती है कि उसे नीले पसंद है या नहीं। पूछने पर मालती तुरंत हाँ कह देती है और शादी के लिए भी मान जाती है। फिर बेटी मालती के मुंह से शादी के लिए हाँ सुन मालती के माता पिता बड़े मायूस हो जाते हैं और मायूस चेहरा देख बेटी मालती पूछती है, माँ बाबा, क्या आप मेरी शादी से खुश नहीं हैं? क्या नीले आपको पसंद नहीं आया? नहीं बेटा, नीले तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन शादी करके कल को तुम भी अगर विदेश चली जाओगी तो हमारे यहाँ देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा। बस इसी चिंता में हमने आज तक तुम्हारी शादी के लिए नहीं सोचा बेटा। और मालती अपने माता पिता की यह बात सुन बहुत सोचती है और सोचने के बाद वह दूसरे दिन नीले से मिलती है। नीले, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर मैं ये शादी की तुम्हारे साथ विदेश चली गई तो मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा? मालती वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन चाची यानी विभा की पड़ोसन उसकी चाची को नीले सारी बात बताता है तो चाची समझ जाती है कि यह जरूर उसके माता पिता की कोई चाल है। दूसरे ही दिन वह मालती के घर आती है और कहती है, आखिर मालती ने मना क्यों कर दिया? जरूर विभा तुमने ही कुछ खिचड़ी पकाई होगी। अरे नहीं बहन, हमें तो कुछ नहीं पता कि मालती ने आखिर शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया। इतने में मालती बाहर से आती है और कहती है, आप मेरे माता पिता को कुछ मत कहिए, ये शादी ना करने का फैसला मेरा ही था, क्योंकि शादी करके मैं नीले के साथ विदेश चली गई तो मेरे माता पिता का क्या होगा? लेकिन मालती, तुमने ये कभी सोचा है कि तुम्हारे माता पिता ने आज तक सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल ही क्यों किया है? क्योंकि तुम उनकी खुद की बेटी नहीं हो, तुम तो उनके बड़े भाई और भाभी की बेटी हो, जिनकी मौत एक्सीडेंट में हो चुकी थी जब तुम सिर्फ 1 साल की थी। और तब से इन दोनों ने तुम्हें गोद लिया और यही लालच रखा कि तुम बड़ी होकर पैसा कमाकर इनकी देखभाल करोगी और ये पूरी जिंदगी तुम्हारी कमाई आराम से बैठकर खाएंगे। यह सुन मालती थोड़ी दुखी जरूर होती है, लेकिन फिर वह कहती है, हाँ तो कोई बात नहीं चाची, इस नाते से भी तो मैं उनकी बेटी ही हुई। उन्होंने मेरे बचपन से मुझे पढ़ाया दिखाया बड़ा किया, तो मैं आगे भी उनका ख्याल रखूंगी, चाहे मैं शादी करूं या ना करूं। यह सुन मालती के माता पिता, जो कि असल में उसके चाचा चाची थे, उनकी आंखें नम हो जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ ही दिन बाद वे खुशी खुशी अपनी बेटी मालती की शादी नीले से करवा देते हैं और मालती भी शादी के बाद अपने माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है।